दोस्तों मैं शहनवाज, आप देख रहे हैं IRN टीवी। कोरोना काल में धीरे धीरे सभी नियमों में ढिलाई बरत रहे हैं। देश का सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी जब चाय पकौड़े की दुकान खुल गई है, देश के राज्यों में नियमों में ढील बरती जा रही है। बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। जब कोरोना का शुरुआती दौर था, सब बंद था और अब लोगों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार भी नरमी बरत रहे हैं। अब तो अमूमन सभी राज्यों में स्थिति कमोबेश एक जैसी है। कई जगहों पर स्ट्रीट फूड से लेकर रेस्टोरेंट और होटल भी खुल गए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बाहर जाकर रेस्टोरेंट और ढाबे पर खाना सुरक्षित है? कई महीनों से घरों में कैद लोगों को जब बाहर खाने का अवसर मिला तो वो कुछ ऐसे बाहर दिखाई दे रहे हैं जैसे वो 7 जन्मों के भूखे हों। कई जगहों पर लोगों की लापरवाही देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना पूरी तरह से देश से हट चुका हो, कोई खतरा नहीं है। सवाल ये उठता है कि कितना सही है बाहर जाकर खाना। कोरोना काल में सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते हुए लोग जिस तरह से बाहर अब खा रहे हैं, उससे साफ झलक रहा है कि वो बिना बुलाए ही कोरोना को न्योता दे रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना फिलहाल गया नहीं है। बाहर खाना खाते समय आप अपने जितना ध्यान अपने स्वाद पर रख रहे हैं, उसका 1/4 भी अपनी सुरक्षा पर नहीं। बाहर खाना खाने से आप किस तरह से खुद को और अपने को खतरों से डाल रहे हैं। रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाला सफाई का कितना ध्यान रख रहा है, ये आपको नहीं पता। आपसे सटकर चाय और समोसा खाने वाला क्या गारंटी है कि पूरी तरह से स्वस्थ है? होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट की सफाई पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जब कम स्टाफ के साथ उन्हें आपको सर्विस देनी है तो सफाई कितनी होगी, ये आप भी समझ सकते हैं। कितना भी दम भर लें होटल और रेस्टोरेंट वाले, लेकिन ये आप भी समझ सकते हैं कि वो अपनी जगह को कोरोना वायरस से मुक्त कैसे रख सकते हैं। आप खुद को बाहर खा रहे हैं, लेकिन कोरोना के खतरे से आप अनभिज्ञ नहीं रह सकते। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से नरमी। देश में अनलॉक 4 की प्रक्रिया में कई सुविधाएं बहाल की गई है। इनमें मेट्रो सेवाओं से लेकर होटल और रेस्टोरेंट भी हैं। केंद्र सरकार ने पहले 3 चरणों में अनलॉक की प्रक्रिया में इस पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब इसमें ढील देते हुए उन्होंने खोलने का आदेश दे दिया है। सरकार ने कहा है कि बस गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।